हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो एक बार हम फिर से जो फर्स्ट लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा है कि अलग अलग टाइप के यूनिट्स क्या होते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, और आज हम देखेंगे कि डायमेंशंस एनालिसिस क्या है। डायमेंशनल एनालिसिस मीन्स व्हाट। उसके 3 पॉइंट्स है हम लोगों को सीखने हैं। पहला है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। कोई भी इक्वेशन आपको दिया है फिजिकल इक्वेशन, तो वो करेक्ट है या नहीं है वो हम लोग डायमेंशन का यूज़ करके चेक कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। सपोज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो उसका जो इक्वेशन है एक्सप्रेशन F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Gmm/r²। ये जो इक्वेशन है ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो हर एक पॉइंट हम लोग एक एक करके बहुत आराम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है, अभी आपकी बुक में एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है v = u + at। ये इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशंस आर 3, ओके। उसमें से पहला है v = u + at। तो हर इक्वेशन जो है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये 2 पार्ट्स रहते हैं, राइट। तो हमको प्रूव करना है कि डायमेंशंस ऑफ LHS आर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, ओके। जितनी भी क्वांटिटीज़ है उनका डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 3 जो पॉइंट्स है उसमें से पहला हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन v = u + at। कोई भी इक्वेशन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज से बनता है और हम लोग क्या करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन पहले निकालेंगे। जैसे यहाँ पर v आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में v मीन्स इट इज़ फाइनल वेलोसिटी, इट इज़ फाइनल वेलोसिटी। और u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। ये जो u आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। और वेलोसिटी का हम लोगों को डायमेंशन पहले से ही पता है। मैंने लास्ट पीरियड में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो बताया था। अभी यहाँ पर आपको a और t ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ दिख रहे होंगे u + at। तो a मीन्स एक्सेलरेशन और t मीन्स टाइम, ओके। सो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप वी विल सी। लेफ्ट हैंड साइड में v है, उसके बाद राइट हैंड साइड में u है और प्लस में at। ये 3 क्वांटिटीज़ का डायमेंशन हमें कंपेयर करना है। जैसे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज पे मैं आपको करके बताऊंगी हाउ टू सॉल्व इट, ओके। सो लेट अस सी। हमारा इक्वेशन है v = u + at, okay, like this. So v means in the LHS side, LHS साइड में है v। so v का डायमेंशन है m0। अभी मैं यहाँ पर स्पेस कम होने के कारण m0 नहीं लिखूँगी, नहीं लिखा तो भी चलेगा। m0 L1 t-1 ये रहा वेलोसिटी का डायमेंशन। उसी तरह से आपको u का भी लिखना है, u इज़ अल्सो वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन भी क्या आएगा L1 t-1, राइट। समझ में आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। नाउ वी कैन राइट a मीन्स एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन है m0 L1 t-2। सिर्फ यहाँ पर करना है, जैसे वेलोसिटी का -1 है उसी तरीके से एक्सेलरेशन का -2 है। और t मीन्स इट इज़ टाइम, so we can write the dimension of time as t1, okay, got it। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, जस्ट
कंपेयर करना है। LHS में क्या क्या है, V, और राइट हैंड साइड में क्या है, U प्लस AT। V का डायमेंशन है L1 T माइनस 1 और U का डायमेंशन है सेम L1 T माइनस 1। प्लस करके जो थर्ड टर्म है हमारी A का जो डायमेंशन है L1 T माइनस यहाँ पर लिखती हूँ मैं नीचे L1 T माइनस 2 और उसके बाजू में आपको T का डायमेंशन लिखना है T1। ओके, सो हियर आई हैव रिटन T1। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है और राइट हैंड साइड में दो टर्म है, U और AT। तो हमें ये चेक करना है कि V का डायमेंशन, U का डायमेंशन और AT का डायमेंशन, ये तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ओके, हमें ऐड नहीं करना है, ये सिर्फ डायमेंशन सेम आने चाहिए तीनों टर्म्स की। देन द गिवन इक्वेशन इज सेड टू बी करेक्ट, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। तो हमें इक्वेशन फिर से ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलेगा, L1 T माइनस 1 वेलोसिटी का डायमेंशन है, फिर से लिख रही हूँ मैं L1 T माइनस 1 और ये कैलकुलेशन होने के बाद हमें क्या मिलेगा, -2 + 1 बिकम्स -1। तो ये रहा L1 T माइनस 1 लाइकवाइज। सो यहाँ पर आप सबको पता चला होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड में भी आ चुका है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझ में आने के लिए, या फिर बुक में तो दिया ही है। तो ये एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट बुक का है। अभी 2 एग्ज़ाम्पल और लेंगे हम लोग। सेकेंड एग्ज़ाम्पल लेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है ये भी आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा, v², ओके, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यहाँ पे स्क्वायर है, ओके, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो हमें ये तीनों टर्म्स का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में v है, अगेन v का डायमेंशन हमें पता है L1 T माइनस 1। उसी तरीके से अभी यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये v² है। तो v² करने के बाद हमें क्या मिलेगा, L2 और T माइनस 1 का हो जाएगा -2। क्यों? क्योंकि हमें इंडाइसेस का रूल ज़रूर पता होगा कि जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे ही आपको जैसा है मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से लिखना है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा -2, जो भी साइन लगाया है उसी तरीके से u² अभी मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, क्योंकि ये भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो उसी तरीके से u² मैं लिखती हूँ यहाँ पर L2 T माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर किया गया है, राइट। नाउ देन लास्ट टर्म ट्वाइस। तो यहाँ पे 2 जो है वो कांस्टेंट नंबर है, ओके, वो कंसिडर नहीं करना है। ए का डायमेंशन, ए मीन्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, L1 T माइनस 2, ओके। और एस रह गया, अभी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग डायमेंशन क्या लेते हैं, लेंथ, मतलब L, कैपिटल L। तो चलो हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS में क्या है, L2 और T माइनस 2, राइट। उसी तरीके से u² मीन्स क्या आएगा, फिर से वही L2 T माइनस
2। ओके, और थर्ड टर्म जो है हमारी प्लस ट्वाइस AS, तो मैं यहाँ पर नीचे लिखूँगी प्लस ट्वाइस AS के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, A इंटू S, मतलब L1 L1 दोनों क्या हो गए, प्लस करना पड़ेगा, इंडाइसेस ऐड होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, लिसन हियर, ट्वाइस 2 जो है कांस्टेंट नंबर है, वो आपको डायमेंशंस में नहीं लिखना है। ओके, A इंटू S, A क्या है एक्सेलरेशन L1 t-2। उसी तरीके से S क्या है, S इज़ डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ L1। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है A इंटू S, तो उसी तरीके से L1 t2 मल्टीप्लाइड बाय L1। तो यहाँ पर T तो है नहीं, तो L1 और ये L1 ये दोनों इंडाइसेस हमको ऐड करने हैं। तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग L2 t-2, ये सेम। आर यू गेटिंग? नाउ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स में आपको दिखाई देंगे। दोनों टर्म्स और ये लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स सेम हैं, L2 t-2। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है v² इज इक्वल टू ट्वाइस u² प्लस ट्वाइस AS, ये इक्वेशन करेक्ट है। ओके, देन थर्ड वन देखेंगे हम लोग। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीसरा इक्वेशन मैं अभी लिखने जा रही हूँ, दैट इज़ S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ओके, ये इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ये जो इक्वेशन है आपको, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस का जो क्वेश्चन आता है वो 3 मार्क के लिए आता है। तो उसमें आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसका डायमेंशनल एनालिसिस करो कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, और अभी आप कौन सा भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने ये ध्यान लगाकर पढ़ा है तो S ये क्या है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, U क्या है इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, ये हाफ हमको छोड़ देना है, दैट इज़ इट इज़ अ कांस्टेंट नंबर। ओके, और कांस्टेंट नंबर का डायमेंशन नहीं ले सकते हम लोग। और ये क्या है AT², A मीन्स एक्सेलरेशन और T हो गया टाइम। सो लेट अस चेक वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। तो S डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, S का डायमेंशन L1, करेक्ट। अभी U लेना है आपको, U का डायमेंशन क्या है, या फिर UT मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, U मीन्स एक्सेलरेशन, सो इट इज़ L1 t-2, और टाइम का रह गया यहाँ पर T1। तो फाइनली हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, L1 और ये -2 + 1 बिकम्स -1। ओके, इस तरीके से। और ये रही आपकी तीसरी टर्म, वो क्या है AT²। तो AT² का जो डायमेंशन है वो हमें निकालना है। एक्सेलरेशन मीन्स क्या है L1 t-2, और टाइम का स्क्वायर करना है, एक्सेलरेशन का नहीं करना है। तो T1 क्या है डायमेंशन ऑफ टाइम, और उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, T1 का स्क्वायर मीन्स इट इज़ T2, 2 1 ज़ा 2, तो +2 और ये -2, ये क्या हो जाएगा +2 और ये -2। तो चलो फिर से डायमेंशन हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे। तो ये T2 और ये -2, सो इट बिकम्स L1 T0। यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग करेक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि U मीन्स इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए गलती से कर दिया था -2, बट इट शुड बी -1। तो -1 और ये +1, ये हो गया 0। तो हम लोग अभी कैलकुलेट कंपेयर करते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, सो LHS में क्या है S, दैट इज़ L1
तो हम लोगों को पता है m इज़ 0, t इज़ ऑल्सो 0 हियर। और उसके बाद राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है, ut, L1 T0 अगेन, सो नो नीड टू राइट। और थर्ड टर्म हमारी है प्लस हाफ AT², तो AT² का भी डायमेंशन आया L1। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि LHS RHS में दोनों टर्म सभी सेम हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। ओके, जो करेक्शन था वो एक बार आप ज़रूर सॉल्व करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, आप यहाँ पर कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनल एनालिसिस से हमें कोई भी पावर्स है या फिर कोई भी इक्वेशन है तो वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन है F = gmm/r², तो ये इक्वेशन हम लोग उसके जो पावर्स है r², तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।